नमस्कार बच्चों, मैं मनजीत सिंह अपने टॉपिक मनी एंड क्रेडिट के साथ मुद्रा एवं साख, ये कक्षा 10 का इकोनॉमिक्स का अध्याय नंबर 3 और इसके 7 भाग हम कर चुके हैं और ये इसका 8वां और अंतिम भाग है। और आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमने इतना कुछ पढ़ लिया, हम मनी और क्रेडिट की बात कर रहे थे, ये बीच में SHG कहाँ से आ गया। इसकी अगर हम बात करें कि वाई, सबसे पहले हमने लिखा वाई SHGs, ये स्व सहायता समूह जो है SHG जो है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनके पास कोई चारा नहीं होता कि वो सीधा ही इनफॉर्मल सेक्टर से ही क्रेडिट या लोन ले। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई कोलैटरल नहीं है, कोई उनके पास अवेयरनेस नहीं है, वो इतने कह सकते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, और जहां से भी उनको जहां से जरूरत आसानी लगती है वहीं से जाकर के वो क्रेडिट ले लेते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि गांव में, इवन कि शहरों में भी जो मनी लेंडर्स होते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं और उनको एक बहुत ही ऊंची दर पर क्या करते हैं, क्रेडिट उनको उपलब्ध करा देते हैं। और बाद में वो जो पुअर होते हैं, कैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि और ऋण जाल में फंस करके और गरीब से गरीब होते जाते हैं। अब क्या हुआ, इसी बात, ये जो समस्या थी, इससे अपने को मुक्ति दिलाने के लिए एक ये ग्रुप ने या कुछ लोगों के दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ लोग मिलकर के, चाहे हम किसी भी वर्ग से हैं, गरीब लोग हैं जो बेशक, तो क्यों ना हम अपने आप का एक ग्रुप बनाएं और उसका नाम हम रखें सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह। क्यों ना हम अपनी सहायता आप करें। वहां उसमें एक तो पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्होंने सोचा और लोगों के आगे अपना ये आइडिया रखा और आगे उसमें उन्होंने बताया कि क्योंकि हमने बात कर ली, अगर इसमें होगा कौन, या इसका कंपोजिशन कौन होगा, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम चाहे एक मोहल्ले में रहते हैं, चाहे हम एक कॉलोनी में रहते हैं, एक स्लम में रहते हैं, या कहीं पर भी हमारे जो नेबर्स हैं, हम मिलजुल करके भी अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं। क्या पर्पज होगा इसका पर्पज क्या होगा कि हम जो गरीब लोग हैं, जब हमें बैंक से पैसा लेना होता है फॉर्मल सेक्टर में जाकर के, तो हमारे पास कोई कोलेटरल नहीं होता, हमारे पास कोई जमानत नहीं होती गिरवी रखने के लिए। तो क्यों ना हम आपस में ही अपने पैसे को, थोड़ा थोड़ा जो पैसा है, चाहे वो 5 रुपए है, चाहे 20 रुपए है, 25 रुपए एक महीने का, हम धीरे धीरे इकट्ठा करें और धीरे धीरे वो एक फंड बड़ा होता चला जाएगा। नेचुरली पहले ये बात कही जा रही थी कि इसमें 15-20 लोग होंगे, लेकिन इसमें ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे और वो ज्यादा फंड इकट्ठा करेंगे, और जब उनके पास फंड इकट्ठा हो जाएगा तो उनको कई फायदे होंगे। क्या होगा कि जब उस ग्रुप में वो जो SHG बनाया, उन्होंने अपना स्वयं सहायता समूह जो बनाया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, वो क्या करेंगे, अगर ग्रुप में किसी को जरूरत है कि मेरे को ये काम के लिए पैसे चाहिए, तो उस फंड में से हम उसको पैसे दे देंगे। और इसके अतिरिक्त क्या होगा, जब हम अपना एक ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, अपना हम एक पूल इकट्ठा कर लेंगे, फंड्स का पैसे इकट्ठे कर लेंगे, तब जो कमर्शियल बैंक हैं, जो व्यापारिक बैंक हैं, वो भी हमें ये जो फंड बनाया है उसी को कोलैटरल आधार मान करके हमें
बड़ा लोन बड़ी आसानी से वो दे देंगे, और जिसको हम क्या करेंगे, अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसमें हम लगाएंगे। उसमें क्या होगा या उससे क्या होगा, हम सब लोगों को या जो दूसरे लोग हैं हमारे परिवारों में उनको क्या होगा, रोजगार मिलेगा। जब रोजगार के नए सृजन पैदा होंगे तो नेचुरली क्या होगा, उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, और इस प्रकार पैसे को पैसा कमाता चला जाएगा और उनका जो फंड है और बड़ा होता चला जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ये SHG क्या है। अब ये देखो, अपने आप में ये जो डेमोक्रेटिक है, ये सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है अपने आप में प्रजातांत्रिक है, क्योंकि कोई भी निर्णय लेना है, कितना लोन या कितने पैसे ग्रुप के किस मेंबर को देने हैं, वो कब वापस देगा, अगर नहीं देगा तो हमने उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, सबने मिलजुल करके उसकी मदद करनी है। बैंक में तो अगर आपको डिफॉल्ट हो जाता है घोषित, तो बैंक कहीं ना कहीं किसी ना तरीके से घोषित उसको अपराधी भी मानता है। लेकिन जब हम अपने ग्रुप में से किसी को पैसा देंगे और अगर वो किसी वजह से प्रीमियम नहीं भर पाया, तो हम मिलजुल करके किसी ना सारे उसको कहेंगे और उसकी मदद करेंगे। यानी अपने लेवल पे ही हम अपने डिसीजन आप लेंगे। एक प्रकार से ये डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक संगठन है। अब इससे क्या होता है कि जो कोलेटरल वाली समस्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कोलेटरल, जो गिरवी रखने वाली वस्तु वाली की बात हम करते हैं बैंक में, ये समस्या हल हो जाती है। जैसा हमने डिस्कस किया है कि बैंक को जब हमें फंड दिखाएंगे तो उससे क्या होगा कि बैंक इस ग्रुप को ज्यादा जो लोन है बड़ी आसानी से दे देगा। वो जो उसमें जो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, फंड वाली कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन से, कोलैटरल दिखाना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, वो यहां पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो हमें सस्ती दर पर वो मिलेगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि ये सेल्फ रिलायंट है। अगर इसकी दूसरी बात करें विशेषता कि ये आत्मनिर्भर है, अपने ढंग से इसके पास पैसा है और उसको अपने ढंग से वो खर्च कर सकता है। अब एक बड़ी बात क्या देखने में आती है कि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो विमेंस के रिलेटेड कह सकते हैं इश्यूज हैं, स्त्रियों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनकी भी यहां पर बैठ करके चर्चा होती है। अगर कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, आपने देखा होगा महिलाओं के साथ कई बार घर में मारपीट होती है, उनको पीटा जाता है। जब ये ग्रुप में लोग बैठे होंगे तो बड़ी आसानी से उस समस्या का हल निकालेंगे। उसी प्रकार आपने देखा होगा भ्रूण हत्या होती है, महिलाओं बच्चे जो होती हैं बच्चियां, उनको जन्म लेने से पहले ही मार लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ग्रुप है ये सोशल इशू के ऊपर भी बात करता है और वो जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति दिलाता है। तो इस प्रकार ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, देखिए किस प्रकार एक आर्थिक स्थिति से शुरू होकर के किस प्रकार एक सोशल एक्टिविटी के रूप में भी अपना रोल, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब आपकी किताब में यहां पर बांग्लादेश के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का उदाहरण दिया गया है और वो है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका पड़ोसी देश है, ज्यादा दूर नहीं है। वहां पे क्या हुआ, एक व्यक्ति थे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने क्या किया, 1970 में महिलाओं को लेकर के इसी प्रकार का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया 1970 में। आज आप देख सकते हैं 50 साल हो चुके हैं, अभी भी चल रहा है। क्या है, 2018 तक इसमें 9 मिलियन वीमेन जुड़ी हुई हैं। ये महिलाओं का ग्रुप है, सारी महिलाएं हैं। 9 मिलियन, आप देख सकते हैं 90 लाख यानी लगभग 1 करोड़ के आसपास जो मेंबर इसके बन चुके हैं 2018 तक। और 81,600 जो गांव हैं बांग्लादेश के, उनमें पूरी तरह से ये फैला हुआ है। तो और इससे क्या हो रहा है कि ये लोग धीरे धीरे छोटे से ग्रुप से इकट्ठा हुए थे और जो समस्याएं थी आर्थिक, कैसा
कैसे पैसा लेना था बैंक से, तो इन्होंने, मोहम्मद यूनिस ने इस ग्रुप को बनाया और धीरे धीरे जो महिलाएं छोटी संख्या में थी, आज वो लगभग 1 करोड़ के आसपास 90 जो लाख हैं वहां पहुंच गई हैं, 90 लाख के आसपास, 9 मिलियन। और इससे क्या हुआ कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रामीण बैंक है, एक प्रकार से हेल्प ग्रुप के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये ग्रामीण बैंक यानी बैंक बन चुका है और जितने भी वहां पर जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। और इस प्रकार इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से बांग्लादेश के उदाहरण से भी हम ये सीख सकते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, वो अगर बनाए जाएं तो सिर्फ गरीबों का ही फायदा नहीं होगा, बल्कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी एक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार ये जो हमारा लेसन था अब खत्म हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।